Hello everyone. Next we are going to discuss about glaucoma. So what is glaucoma? Glaucoma is a group of ocular condition. It is not a single disease. It is a group of ocular condition which is characterized by optic nerve damage due to raised IOP. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ रेज्ड आईओपी. हमारा नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होता है? विच इज़ 10 to 21 mm ऑफ Hg. इफ़ इट इज़ मोर देन 21 तो उसको हम बोलेंगे रेज्ड आईओपी. रेज्ड आईओपी की वजह से क्या हो रहा है? ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है. उस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा. क्लियर. अब जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो कौन मेंटेन करता है? एक्वस ह्यूमर इंटर एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई. क्लियर. नेक्स्ट हेयर यू कैन सी हमारा एक कॉर्निया है. कॉर्निया और आयरिस, उसके बीच में हमारा जो एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है. इधर हमारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क प्रेजेंट होता है. ट्रेबिकुलर मैशवर्क से इधर हमारा एक्वस ह्यूमर जो है इधर एपिस्क्लेरल वेन्स में जाएगा और हमारा जो इधर आईओपी है वो मेंटेन रहेगा. क्लियर. व्हाट हैपन्स इन ग्लूकोमा? हमारा जो इधर आयरिस और कॉर्निया के बीच में जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है इधर उधर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑक्लूजन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो एक्वस ह्यूमर है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. एक्यूमुलेट हुआ तो हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर इंक्रीज हुआ, आईओपी रेज हुआ तो हमारे क्या होगा? डैमेज टू ऑप्टिक नर्व. उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्लूकोमा. क्लियर. नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कॉर्निया है, इधर हमारा एरिस बॉडी है, उसके बीच में हमारा 45 डिग्री का एंगल होता है ना. और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे होता है हमारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क. अभी एक्वस ह्यूमर ट्रेबिकुलर मैशवर्क से पास होके कैनाल ऑफ स्क्लेमन से जाके हमारा कहाँ जाता है? एपिस्क्लेरल वेन्स में. तो हमारा उसका जो प्रोडक्शन है और उसका एब्जॉर्प्शन है इक्वल रहेगा, आईओपी मेंटेन रहेगा. क्लियर. नेक्स्ट इधर जैसे मैंने अभी बताया कॉर्निया आयरिस है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, इधर ऑब्स्ट्रक्शन आने से क्या होगा? एक्वस ह्यूमर एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट हुआ तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होएगा. उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा. आई होप डेफिनेशन एंड पैथोफिजियोलॉजी इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ग्लूकोमा. मेनली 2 टाइप्स होता है हमारा, एंगल ओपन एंगल एंड एंगल क्लोजर. अभी दोनों में क्या होता है? हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इन द फ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर. ओके. अभी सिर्फ रीज़न हमारा डिफरेंट है. ओपन एंगल में क्या हो रहा है? क्योंकि ट्रेबिकुलर मैशवर्क में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए हमारा जो है एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से ग्लूकोमा हो गया. ओके. नेक्स्ट इज एंगल क्लोजर. एंगल क्लोजर में क्या हो रहा है? फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड आयरिस. क्लियर. ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. इसको रटना नहीं है, इसको आपको समझ के याद करना है. नेक्स्ट इधर आप देख सकते हो जैसे ओपन एंगल है तो हमारा एंगल सेम है पहले जैसा, 45 डिग्री एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड एरिस. उसके बीच में जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया, इसलिए हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लो नहीं कर पा रहा और हमारा आईओपी इंक्रीज कर रहा है. ठीक है. अभी एंगल क्लोजर में क्या है? हमारा कॉर्निया और आयरिस के बीच में जो एंगल है वो हमारा नैरो हो गया, जिसकी वजह से हमारा एक्वस ह्यूमर जो है एक्यूमुलेट हो गया है, वो फ्लो नहीं कर पा रहा, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा. आई होप अभी आपका ये जो नाम है क्यों है ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है. रटना नहीं है, इसको समझ के याद करना है. द नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. ओपन एंगल में क्या हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा? पेशेंट विल हैव ब्लर्ड विजन, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजुअल फील्ड, हेडेक, हेलोस अराउंड ब्राइट लाइट्स. क्लियर. इन द एंगल ग्लूकोमा, close angle glaucoma, we have periocular pain, hyperemia. What is hyperemia? Redness in eye. ठीक है. Then nausea and vomiting, bradycardia, profuse sweating, then pupil fixed and semi dilated. Next, pupils non-reactive to light and accommodation. Clear. Next is हम कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे? फर्स्ट इज पेरीमेट्री. पेरीमेट्री हम क्यों करेंगे? क्योंकि पेशेंट को पेरिफेरल विजुअल फील्ड लॉस हो रहा था, तो इसलिए हम टू असेस विजुअल फील्ड वी डू पेरीमेट्री. ओके. नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोस्कोपी. ऑप्थेल्मोस्कोपी से क्या असेस करेंगे? ऑप्टिक डिस्क. देन नेक्स्ट इज टोनोमेट्री. टोनोमेट्री में हम असेस करेंगे आईओपी, क्योंकि पेशेंट का आईओपी जो है वो इंक्रीज था. ठीक है. नेक्स्ट गोनिकोस्कोपी. गोनिकोस्कोपी में क्या असेस करते हैं? एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड आयरिस. तो जो हमारे पेशेंट को सिम्टम्स है, जो कंडीशन में हो रहा है, तो उसी के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट
करेंगे, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देते हैं माइटोटिक्स। माइटोटिक्स में हमारा एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ माइटोटिक्स? वो क्या करेंगे, प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अभी कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट हुआ तो वो क्या करेगी, जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था कंस्ट्रक्ट होकर वो उसे फोर्स करेगी ना आगे फ्लो करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं लीड्स टू इंक्रीजिंग द ड्रेनेज ऑफ इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। सो दिस इज द एक्शन ऑफ माइटोटिक। नेक्स्ट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड। हाउ इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। जैसे मैंने बोला था कि अगर प्रोडक्शन और हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो इक्वल रहा तो हमारा क्या होगा, आईओपी जो है वो मेंटेन होगा, है ना। तो फिर अगर हमारा प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन इक्वल है तो वही हम ड्रग्स देंगे ताकि उसका प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन इक्वल रहे। क्लियर? नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वी डू लेजर ट्रैबिकुलोप्लास्टी। व्हाट हैपेंस इन दिस? इसमें हम जो ट्रैबिकुलर स्पेसेस है ना, जो हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ऑक्लूजन हो गया, उस ट्रैबिकुलर मेशवर्क को हम ओपन करेंगे, वाइडन करेंगे द कैनाल ऑफ स्क्लेमन एंड हैंस इंक्रीजेज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो हमारा ट्रैबिकुलर मेशवर्क ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था उसको हमने ओपन अप किया तो ड्रेनेज क्या होगा, ज़्यादा होएगा ना। ठीक है। नेक्स्ट इज लेजर इरिडियोटॉमी। इरिडियोटॉमी टॉमी मीन्स कोई भी ओपनिंग क्रिएट करना, और इरिडो मतलब आयरस में एक ओपनिंग क्रिएट करेंगे ताकि हमारा जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज हो सके। नेक्स्ट इज ड्रेनेज इम्प्लांट्स और शंट। We insert the open tubes are implanted between anterior chamber to conjunctival spaces for the drainage of aqueous humor. ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो अभी हम एक रैपिड रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोमा एक कंडीशन है जिसमें हमारा ग्रुप ऑफ ऑक्यूलर कंडीशन है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? हमारा कॉर्निया और यूजुअली आयरस के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है जहाँ पे हमारा ट्रैबिकुलर मेशवर्क प्रेजेंट होता है। यहाँ से हमारा एक्वस ह्यूमर जो है वो ड्रेन करता है पीछे एपिस्क्लेरल वेन्स में, तो हमारा जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। अब जब ट्रैबिकुलर मेशवर्क में कोई ऑक्लूजन हुआ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ इधर से, ये हमारा फ्लो नहीं हो पाया तो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा एक्वस ह्यूमर। एक्यूमुलेट हुआ तो जो हमारा आईओपी है वो इंक्रीज़ करेगा। आईओपी इंक्रीज़ किया तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होएगा। ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। क्लियर? ये दो टाइप का होता है हमारा। कौन कौन सा होता है ये हमारा? ओपन एंगल एंड क्लोज एंगल। इसमें क्या, ओपन एंगल में क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा ट्रायंगुलर मेशवर्क में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। देन हमारा सेकंड क्या है, एंगल क्लोजर। एंगल क्लोजर में क्या हो रहा है, जो हमारा एंगल है उसका नैरोइंग हो रहा है। क्लियर? दो एंगल पढ़ा हमने। फिर हमने उसके सिम्टम्स पढ़े। नेक्स्ट हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या देंगे, माइटोटिक्स देंगे और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स देंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ट्रैबिकुलो ट्रैबिकुलोप्लास्टी करेंगे, एरिडोटॉमी करेंगे और शंटिंग करेंगे। क्लियर? ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो इक्वल हो जाए एब्जॉर्प्शन के, विच विल मेंटेन द आईओपी ऑफ patient. Clear? I hope this condition is clear to you. If you have any doubts, you can ask.